आलू जो है ना, आलू को हमेशा एक किंग माना जाता है सब्जियों का। और ये मैं दिखा रही थी आपको जी अपना विंडो से, अपने बेडरूम की विंडो से बाहर के व्यूज। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेन्यूब की चल रही है, कंपनी की, बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ यूए की, और अक्सर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनके। और अभी हमारे इत्तेफाक से हमारे घर के सामने चल रहा है, तो ये सारे व्यूज खत्म हो जाएंगे जब ये बिल्डिंग यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो इतना मजा आता है रात को बेड पे लेट के देखना, ब्रिज से नीचे, ब्रिज से ऊपर, इधर उधर रोड जा रही है, गाड़ियों का आना जाना, रौनक होती है ये। और ये जी मेरे आगे हम लोग अपने किचन में रोड से। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे, हमारी दुआओं से हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। आलू है जी, आलू जो है हर चीज में फिट हो जाते हैं, जैसे कि आलू के कबाब, आलू के पराठे, आलू कटलीस, आलू गोभी, आलू गोश्त, पोटैटो वेजी, फ्रेंच फ्राइज और बहुत सारी चीजें। और मुझे इस पे एक पोएम भी याद आ गई बचपन की, बच्चों की, जो वो थी ना कुछ कि आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी वे सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। तो बड़े जबरदस्त जी, आलू वैसे भी मुझे बड़े पसंद है। और ये मैं यहाँ पर कट कर लिए थे अपने आलू। और ग्लव्स मेरा देखें किधर जा रहा है, हाथ कटा हुआ था, तो मैंने इसलिए इसी को यूज कर लिया क्योंकि डिस्पोजेबल खत्म हो गए थे। इसमें मैंने काली मिर्च, लेमन और सॉल्ट डाला था। ये देखें, ये तैयार है बिल्कुल। और 2 आलू मैंने रखे हुए थे बॉयल के लिए। ये कटलीस जो है मैं इनको अच्छे से बटर डाल के, तो इसमें थोड़ा सा वो जैसे गल जाने तक पका लूंगी इनको, तो चिप्स से बन जाएंगे बस ये। और बनने क्या जा रहा है, साथ साथ देखते रहें। और बड़ी अनोखी सी चीज बना रही हूँ मैं, और इस पे मैंने लिड भी दे दी है। और जेहन में बस ऐसे ही आया। और यहाँ पे चाय वाय की भी तैयारी चल रही होती है मेरी। मेरा खाना दरअसल असर यही टाइम होता है, कोशिश होती है कि मगरिब से पहले मैं फारिग हो जाऊं किचन से, हो भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और चाय में डाल रही हूँ, और ये मेरे क्रैकर्स वगैरह हैं, और कुछ थोड़ी सी रोस्ट वाली दाल होती है जो मूंग की, बड़ी मजे की होती है, वो भी है। और ये सनराइज मैंने खानी है अपनी पेस्टो सॉस के साथ। चाय पियेंगे, साथ साथ काम भी चल रहा है। तो आप बताएं जी कैसा चल रहा है? विंटर में क्या कुछ चेंज आ गई है सर्दी के अलावा? क्योंकि ठंडा मौसम है और फोगी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, स्मोक भी बहुत ज्यादा हो रही है पाकिस्तान में, तो सुना है। तो अल्लाह खैर करे जी, और अल्लाह ताला गर्मियों की तरह ये मौसम भी खैर से गुजरे। एक डाइजेस्टिव भी मैंने ले लिया है साथ में, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, आसरा हो जाता है जी डिनर तक। क्योंकि नाश्ते के बाद नो खाना, लंच नहीं होता हम लोगों का, चाय ही पेट सब चलता है। और ये देखें, ये भी रेडी हो गए हैं तकरीबन। इसको मैं अब बंद करके साइड करूंगी। रेडी है ये, इनको ऐसे भी खा सकते हैं हम लोग, थोड़े क्रंची थोड़े ऐसे। ये पोटैटो बॉयल, और ये मैंने गार्लिक थोड़ा सा जो आपको दिखाया वो ले लिया था। बाकी मैंने उठा दिया था तलहार मिर्च, बहुत तेज होती है, इसको मैं ग्रेट कर लूंगी ये बॉयल आलू को। और फिर ये भी बताइएगा कि मैश करके आलू और ग्रेट करके आलू यूज करने में क्या फर्क है। मैंने ऐसे हमेशा अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ सवाल छोड़ा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। उससे पता चलता है कि वीडियो कोई गौर से नहीं देखता, पूरी नहीं देखता। तो ये जी मेरे आलू भी ग्रेट हो गए, क्योंकि जो गौर से देखेगा सुनेगा वो लाजिम मुझे बताएगा भी ये चीज। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नोट करते हैं कि मैंने कुछ पूछा हुआ है या कुछ जो भी। और ये है योगर्ट, ये भी मैं ले लूंगी। हम बना रहे हैं जी पोटैटो केक रायता, कभी सुना है आपने? और जैसे उसको केक के लिए वो लेते हैं ना आइसक्रीम, वो सॉरी आइसक्रीम कह रही हूँ, क्रीम, उसको अच्छे से वो करते हैं, फ्लफी सा बना लेते हैं केक के ऊपर अच्छे से वो स्प्रेड करने के लिए। वैसे मैं दही लूंगी और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा टेस्ट वो करने के लिए, इसका डेवलप करने के लिए। और ये मैंने 2 चम्मच, तकरीबन 2-2.5 चम्मच ले लिए। अच्छे से मैं इसको विस्क करूंगी, फेंट लूंगी बहुत अच्छे सारे। तो जी आलू की बारी बात हो रही थी। और ये देखिए मैंने काली मिर्च और नमक डाल के इसको कर लिया।
आलू जो है ना हर चीज में बड़े अच्छे लगते हैं, और बाद लोगों को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते आलू, लेकिन मुझे बहुत बहुत पसंद है। और आलूओं की दोस्ती भी मेरे हाथ से होती है, हर एक में ही सेट हो जाते हैं बेचारे। ये मिल्क भी ले लिया हमने जी, ये मिल्क जाएगा, और मिल्क पैन में जाने के बाद, गर्म होने के बाद इसमें मैं बटर डालूंगी, तो आप इसके हाल देखें, होश उड़ जाएंगे आपके। तो अभी जा रहा है जी बटर, ये देखिए मैं बटर डाल दूंगी, ओ भाई निकल जाओ, और चला गया। थोड़ा सा और डालेंगे बटर इसमें। बटर डालने के बाद ये देखें, हिलाएं जरा इसको, हिलाएं जुलाएं, तो इसमें दानेदार सा एक बड़ा बड़ा ही टेस्टी सा ना पनीर सा बन जाता है इसका, बटर डालने के बाद। उबलते रहे या गर्म दूध में, मतलब अच्छा गर्म होना, आप देख ही रहे हैं थोड़े से बबल भी उठ रहे हैं। तो इस तरह मुझे यही चाहिए, दानेदार किस्म का ये अपना। जैसे केक के लिए तो अंडों में वो करते हैं ना, अंडे बीट किए शुगर में और ये वो करके, तो हम जी ये इस तरह कर रहे हैं। बाकी ये मेरे मसाले, जीरा, चाट मसाला, सॉल्ट, और क्या था, हल्दी भी मैंने डाली थी थोड़ा सा, कलर अच्छा सा आ जाए इसका। और 5 मसाले थे, मैं एक भूल गई। तो इस तरह जी ये बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। दूध और मक्खन और ये सब चीजें, और इसमें जाएंगे जो मैंने अपने ग्रेट किए हुए आलू हैं, ये चले गए इसमें। अच्छे से इसको भी मिक्स कर देना है, बड़े स्मूथ हो गए बिल्कुल ये, क्योंकि इसमें कोई गुठली लम्स कुछ भी नहीं रहता ग्रेट करने के बाद। मैश करने में तो ये होता है ना कि कहीं ना कुछ रह जाता है, कोई गुठली वगैरह, तो इसमें बिल्कुल इवन से जैसे हो जाते हैं। और ये देखें जी, बिल्कुल छोड़ दिया पैन को इसने, बिल्कुल यानी कि रेडी है हमारा केक। बेक होने के लिए नहीं, सेट होने के लिए, क्योंकि ये बेक होने वाला केक नहीं है। इसको बस अब मैंने सेट करना है अपने उसमें, अपने किसी भी प्लेटर में। ये मैं निकालती हूँ अब इसको, और इसको कर देते हैं जी अच्छे से सेट कर देते हैं। और ये क्या है जी, किधर चली गई मैं, ये तो मेरा घर नजर आया है, मेरा हमारा पैसेज है ये सामने, जहाँ हम लोगों ने वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है। और बाकी मैं विंटर के बारे में पूछ रही थी, विंटर की सौगात क्या क्या होती है। जैसे गर्मियों की तो मैंगो होते हैं ना, विंटर में तो ऑरेंजेस, वहाँ जबरदस्त किस्म के आएंगे ऑरेंज। और पामेजन चीज नजर आ गया मुझे, ये भी यूज होता है इसमें। ठीक है जी, ये सारी चीजें अब मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से। और ये सेट हो गया मेरा केक। ये देखें पैन भी हो गया हमारा साफ बिल्कुल। और वो मैंने उसके लिए इसका एक चलेगा बघार, इसके ऊपर देना है तलहार मिर्च, जीरा और गार्लिक के जो मैंने पीसेस गोल गोल काटे हैं ना, इनको मैंने अच्छे से, ये देखें कैसा जबरदस्त हुआ है ना सेट, लग रहा है ना केक। अगर इसको कट करेंगे तो अच्छे से स्लाइसेस इसके निकलेंगे, लेकिन मैं कट नहीं करूंगी। मैंने जो दही अपना तैयार किया है वो मैं इसके ऊपर पोर करूंगी। यहाँ मैंने फिर से बटर डाला और थोड़ा सा ऑयल भी डाला मैंने इसमें। और बटर तो जी चिपक ही जाता है, फ्रिज का होता है तो अच्छे खासे टाइम लग जाता है निकालने में। गार्लिक डाल दिया मैंने अपने पैन में, और फ्राइड ऑनियन है और तलहार मिर्च है। ये देखिए ऐसे ही करते हैं ना आइसिंग वगैरह और क्रीम वगैरह जो केक पे लगाते हैं। तो ये डाला, नमकीन केक खाएं आज आप, आलू वाला बनाएं, ट्राई करें। और ये साइड मेरी जो है ना रह गई है इधर से, मैंने देखा नहीं, खैर। और इसको करने के बाद अपना अच्छे से वो जो मैंने तड़का एक तैयार किया है अपना इसके आलू के रायते के लिए, आलू केक के लिए, तो वो इस पे डाल दूंगी। ये देखें ये छूट गई जगह, तो चले खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा भी, देखा नहीं मैंने। और यहाँ पे जी ये देखें कैसा तलहार मिर्च, ओहो तलहार मिर्च खाने के लिए ना बड़ी जबरदस्त किस्म की हिम्मत की जरूरत है, बहुत तेज होती है लेकिन बहुत मजा आता है। बीज इसके निकाल देना, और ये मैंने इसको कड़क करना है, सारी चीजों को अच्छे से कड़क हो जानी चाहिए। ये ऑयल और बटर में मैंने किया है, इसे अच्छे से कड़क हो जाएंगी तो ये हम कर देंगे इसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन, डेकोरेशन कुछ भी कह लें, पोर कर देंगे उसके ऊपर। और इस तरह से बड़ा जबरदस्त किस्म का, यमी किस्म का हमारा रायता, आलू का रायता, पोटैटो रायता, पोटैटो केक रायता, जो भी नाम दें आप इसको,
ये हमारा रेडी हो जाएगा जबरदस्त किस्म का। और बस जी डिनर का भी टाइम है, इत्तेफाक से असर से शुरू किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं मगरिब के बाद जाती हूँ वॉक करने के लिए। फिर आके इशा पढ़ के तो डिनर की तैयारी होती है, तो डिनर का टाइम है, इशा पढ़ चुकी मैं। और ये देखिए मैंने सेट कर दिया इसको, ये मैं तलहार मिर्च तो ये सेट करूंगी। 4 सिर्फ मैंने ली थी, लेकिन बहुत तेज थी, किसी ने भी नहीं खाई थी, मैंने ही खाई थी, बहुत जबरदस्त बना था। और इसके साथ मैं करूंगी अरबिक ब्रेड, मेरा बेटा वो घी में उसको गर्म करवा के खाता है, तो उसके लिए कर दूंगी। ये देखें, और मुझे बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये पोटैटो केक रायता। और बस मैं वो खुब्स भी अब तैयार करती हूँ, तो यहीं तक था जी मेरा रंग। जाती हूँ आती हूँ किसी नए रंग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।